तवाज़ो करते हैं कि मुझे ये सब कुछ कहने पे मजबूर कर देते हैं, बस। दिस इज़ इट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, उसके बाद है हमारे पास बल्ती ज़बान के शायर जनाब एहसान अली दानिश साहब। एहसान अली दानिश साहब, आपकी शायरी और शायरी की किताब पे बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे बल्ती ज़बान के लिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान के नॉर्थ में ये ज़बान बोली जाती है, इतना सबको पता है। गिलगित और बल्तित एक इलाका है और अपरेंटली यही है कि बल्तिस्तान में बल्ती ज़बान बोली जाती है। तो इसके स्क्रिप्ट के बारे में बताएं और इसमें जो इजहार हो रहा है उसके बारे में बताएं और इजहार के फर्दर जो इम्कानात हैं उसके बारे में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। उन हवालों से बोलने से कबल ये बलोची है, मैं बल्ती हूँ। किसी ज़माने में हम यहाँ आया करते थे, बल्तिस्तानी है तो कहते थे आप बलोचिस्तानी है या बलोची है। बल्ती और बलोची आपस में मिक्स होते थे और इस वक्त हम दोनों यहाँ मौजूद। मैं काफ़ी देर से ये मैं समझने से कासिर हूँ कि या हम इस हाल के सबसे बड़े शायर हैं या हमारी बारी ही आखिर में आती है बलोचियों की और बल्तियों की। सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ये सोच रहा हूँ। ये आपकी बात में पहले ही दोहरा चुका हूँ कि हमारे पास आखिरी 6 बॉलें हैं और 25 रन बनाने। हमारी बारी ही आखिर में आते हैं, बलोचियों की और बल्तियों की बारी हमेशा आखिर में आती है। ये मैंने आज महसूस किया। प्लीज़। और दूसरी बात यह है कि आपने बल्ती ज़बान के हवाले से कहा कि बल्ती ज़बान है, कैसी ज़बान है, क्या है। हमारी ज़बान आपकी ज़बान से, आर्यन ज़बान से एकदम से मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूँ, हमारी ये मेरी नाक नक्शा है ना। आप स्कर्दू जाएँ, स्कर्दू से खपुल में जाएँ तो आपको चाइना के लोग मिलेंगे, बिल्कुल चाइना जापानी किस्म के लोग, नाक चिपटी हुई है इस तरह से। आप एकदम से आपको नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तानी है, ये चाइना वाले हैं। एक बार हमारे लोग किसी काम से लाहौर पहुंचे और गलती से ट्रैफिक चालान हो गया। होने के बाद वो पुलिस वाले अभी चालान करते, पीछे से हमारे 2 लड़के उतर गए और बल्ती में बातचीत करने लगे, चिंग चाँग चुंग चुंग। हमारी ज़बान और चाइना वालों की ज़बान एक जैसी है। तो उन्होंने कहा ओह आपकी गाड़ी में बड़े मेहमान बैठे हैं चीन के, आप इनको चालान नहीं करते हैं, छोड़ दिए थे। लिहाजा हम हमारी गुफ्तगू हमारी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप नहीं समझेंगे। आर्यन ज़बान और साइनो तिब्बती ज़बान एकदम से शाख मुख्तलिफ, ख़ानदान मुख्तलिफ, कोई चीज़ आपस में नहीं मिलती। आपकी गोजरी, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, ये सब ज़बान एक जैसी ज़बान है, तकरीबन एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं बल्ती में बोलना शुरू करूँगा, कोई एक लफ्ज़ कोई नहीं समझेंगे, हाल भर के लोग नहीं समझेंगे। लिहाजा बल्ती ज़बान हमारे बल्तिस्तान में बोली जाती है, फिर करगिल लद्दाख में बोली जाती है, आगे तिब्बत में बोली जाती है, नेपाल में भी बोली जाती है और यानी लहजे के फ़र्क के साथ इन बहुत सारे इलाक़ों में बोली जाती है। मगर ये कि वहाँ से लेकर ये एक पट्टी है, गिलगित के साथ से एक पट्टी है, वहाँ से इस तरफ को तो आप आखिर तक जाएँ, यूरोप के आखिर तक, ये आर्यन ज़बान है। आप और हमारी शाख कंप्लीट मुख्तलिफ है। इसके बावजूद मैंने कोशिश की है, मेरी किताब पर मैं तबसरा करूँगा, ये स्कतबियस किताब है जी। और स्कतबियस मैंने अल्लामा इकबाल को मंजूम किया, कंप्लीट यानी मंजूम तर्जुमा है। मुझे ख़याल आने से पहले वहाँ पर ज़बूर मुक़द्दस को मुझे मंजूम करना पड़ा किसी के कहने पर, और मुहक़्क़ीन के लिए मैंने पेश किया ज़बूर मुक़द्दस मैंने बल्ती में मंजूम किया है। उससे पहले मैंने यहाँ से ईरान का इराक़ एक सफ़र किया था मेरे पेरेंट्स के साथ। वापस आए, मैंने कहा इसको मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने मंजूम सफ़रनामा लिखा, बल्ती में मंजूम सफ़रनामा। और हैरानगी की बात यह है कि हर पहले शेर के आखिरी लफ्ज़ से दूसरे शेर का आगाज़ किया है, दूसरे के आखिरी से तीसरे का आगाज़। और ये पूरी किताब ख़त्म होने तक ये सामने हसरत साहब बैठे हुए हैं और हसरत साहब ये सफ़ेद टोपी के साथ, क्या बात है। और इन्होंने कहा कि दानिश तुम जिस तरह बल्ती में लिख सकते हैं, शाबाश लिखते जाएं। फिर मैंने ज़बूर को किया, सब परेशान हो गए, तुमने ज़बूर को मंजूम किया, मैंने किया। फिर अकादमी अदबियात में यहाँ पहुँचा तो इन्होंने कहा कि आप पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों को अल्लामा इक़बाल की कुछ मुंतखब नज़में दी है, इसको तर्जुमा करें। मैंने कहा, और मुझे बल्ती में मुझे इंतखाब किया था, करें। मेरे पास थोड़ा सा तजुर्बा था, मैंने किया, करके मैंने पेश किया। वो किताब छप गई, यहाँ तकरीबन रनुमाई हो गई। उसके बाद इक़बाल को जब भी मैं खोलता था कुल्लियात इक़बाल को, इधर मैं उर्दू पढ़ता था, दिमाग में बल्ती बनती जाती थी। ऐसा हो गया, आदत सी हो गई, पढ़ते पढ़ते यानी मैं उर्दू पढ़ता जा रहा हूँ, दिमाग में बल्ती बनती जा रही है। हसरत साहब ने कहा, हमारे यूसुफ हुसैन आबादी साहब बड़े स्कॉलर, उन्होंने कहा और दोस्तों ने कहा, दानिश जब तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो फिर इसको लिखते जाएं लिखते जाएं। फिर मैंने ये करने के बाद किसी ने मुझे कहा था हर काम के आखिर में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं तो सारा इक़बाल यूँ हो चुका होता, बल्ती में आ चुका होता। तो ये मेरे पास किताब है, मैंने इक़बाल को मंजूम किया है। और
چونکہ کسی کو نہیں پتا بلتی زبان کہاں ہے، آپ کو بھی نہیں پتا. آپ نے کہا گلگتی بلتی میں بولی جاتی ہے، اس طرح سے کہا، کہاں بولی جاتی ہے کسی کو نہیں خبر تھی. آج ہی آپ کی ان زبانوں کے ساتھ میں نے اس زبان کو بھی اوپر کر دیا ہے. یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ اور آپ کی زبان ہم سب کے درمیان آج موجود ہے. ذرا اپنا کچھ شعر عنایت کیجیے. اب بلتی میں اگر بولوں تو پھر یہاں نہ سمجھ میں آئے پھر آپ تھوڑا ترجمہ ہی کرتے ہیں، لیکن بلتی ہمارے کانوں میں آسان اقبال کا ترجمہ بلتی میں بولے پھر ترجمہ کرتے. سنا رہا ہوں، یہ آسان اقبال کا میں نے منظوم ترجمہ کیا. اسی بحر میں اسی قافیے میں تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک صاحب نے کہا ہو بہو میں نے اسی طرح ترجمہ کیا. یہاں حسرت صاحب بیٹھے ہیں، ان ہمارے بلتستان کے تمام اسکالرس نے اس پر تبصرے لکھے ہیں کہ یہ الہامی کلام ہو سکتا ہے، دانش تمہاری طرف سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے لکھا ہے چونکہ شاید اقبال نے مشکل الفاظ اگر ڈالیں تو میں نے روانی میں اس خیال کو روانی میں پیش کیا ہے، آسان بلتی میں پیش کیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. دس کرموں پر یر میول دران یا سیت پن ارگلوک سی لمین بیالس بیاں یا سیت پن. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. تستروک چھک چمت پا دکھنم گاما میت پن بگن استوں پر مغلان ملا یا سیت پن. بگن استوں پر مغلان ملا یا سیت پن. اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے. دی میولی ترینا رام پو چھک یو مزر شک لچھر یا سید پن، لچھا یا سید پن، لچھر یا سید پن، لچھا یا سید پن. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. کھری دکھ سا چکستور نہ پاغزی چکھو کھول موسونگی کھبے اون آ یا سید پن، اون آ یا سید پن. اور آخری دو شعر سنا کر میں اجازت چاہوں گا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، مگر چاہوں گا نہیں، میں اردو میں سناؤں گا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. چھا ان کھیان کھری لسپ ان خنم لپھربو، چھا ان کھیان کھری لسپ ان خنم لپھربو. کھرید اللخنم یا نہ یا سید پن، کھرید اللخنم یا نہ یا سید پن. اور گئے دن کے تنہا تھے میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے. گوپی وقت سے کھورتن کننگ آنگ سید پا دوسے ید پنگیز بس نقصان یا سید پن. واہ واہ واہ، بہت شکریہ دانش صاحب، بہت شکریہ. بلا شک بلتی زبان ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہ آتی ہو، لیکن اس کا جو صوتی اثر ہے وہ ہمارے کانوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آپ